जी योगी ना रहे तो योगी जी के साथ भी यही होगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में आ गया है नया भूचाल। जी हां, शौकत अली के बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो चुका है। ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने हाल ही में एक बयान दिया था, जिस बयान पर अब ओम प्रकाश राजभर और हिंदूवादी यति नरसिम्हानंद सरस्वती का पलटवार आ चुका है, जिसके बाद से माहौल जो है वो गर्मा गया है। मेरठ में एफआईआर भी लिखी गई है शौकत अली के ऊपर, और शौकत अली ने भी भाजपा और समाजवादी पार्टी की एक बार फिर से धुनाई कर दी है तबीयत से। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हाल ही में मेरठ में ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने एक बयान दिया था कि आप 111 नहीं 11 विधायक एआईएम एमआईएम के जिता दीजिए, मुसलमानों का एनकाउंटर करने वालों का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं 111 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। मैं वादा करके जा रहा हूं आपसे। इसके बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि शौकत अली बेवकूफ है और अखिलेश यादव 111 सीटें लेकर कुछ नहीं कर पाए, मुसलमानों के लिए एनकाउंटर रोक नहीं पाए, शौकत अली 11 विधायक लेकर क्या रोकेंगे। इसके अलावा यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने भी इस पर बयान दिया है और कहा है कि शौकत अली जो कह रहा है वो ऐसा करेगा और हिंदुओं जाग जाओ, हिंदुओं समझ जाओ। यानी कि यति नरसिम्हानंद सरस्वती जो हैं वो इस पूरे मामले पर हिंदुओं का सेंटिमेंट भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ओवैसी की पार्टी के नेता हैं शौकत अली, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि समय आएगा, अगर हमें ताकत मिली तो जो आज एनकाउंटर कर रहे हैं हम इनका एनकाउंटर करेंगे। और बहुत सारे हिंदू चिल्ला रहे हैं जेल भेजो, ये करो, वो करो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। भैया हिंदुओं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ये फर्जी भाषण दे रहे हैं तुम्हारे नेता और संगठनों के दलाल। किसी के बस का नहीं है शौकत अली का एक बाल भी फाड़ देना। और शौकत अली बिल्कुल सच बोल रहा है, बिल्कुल सच बोल रहा है। जितने लोग आज एनकाउंटर कर रहे हैं मुसलमानों का, बहुत जल्दी उन सबका एनकाउंटर होगा, क्योंकि सरकार ने मुसलमानों की ताकत को घटाने की कोई नीति नहीं बनाई, कोई कार्य योजना नहीं बनाई, केवल कुछ लोगों के एनकाउंटर किए हैं। मैं ये नहीं कह रहा एनकाउंटर नहीं करने चाहिए थे, एनकाउंटर तो करने ही करने चाहिए थे, लेकिन इनका कुछ परमानेंट इलाज भी करना था, वो बिल्कुल नहीं हुआ। और अब अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी ना रहे तो योगी जी के साथ भी यही होगा। ये मैं यति नरसिम्हानंद गिरी अपनी मां और महादेव के मंदिर में बैठ के पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं। दोस्तों आपको बता दें कि शौकत अली ने भी इस पर अब अपना एक बयान जो है वो दिया है। ट्विटर से पोस्ट करते हुए शौकत अली ने लिखा है कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, मेरे लोगों पर, मेरे ऊपर, मेरी पार्टी के लोगों पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के दबाव में एफआईआर लिखी जा रही है। जी हां, शौकत अली ने कहा है कि एआईएम एमआईएम के ऊपर समाजवादी पार्टी के नेताओं
के दबाव में एफआईआर लिखी जा रही है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ उनका ये बड़ा बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि सपा मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रही है, सपा मुसलमानों के लिए बोलती नहीं है। मुसलमानों, तुमने सपा के 111 विधायक जिताए, तुम मेरे 11 विधायक जिताओ, किसी भी मुस्लिम का एनकाउंटर नहीं होगा और एनकाउंटर करने वाले का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। ये बयान पूरी तरीके से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के खिलाफ था, लेकिन अब इस बयान में बीजेपी भी कूद चुकी है और बीजेपी की ओर से ओम प्रकाश राजभर और हिंदुत्ववादी जो अपने आप को कहते हैं यति नरसिम्हानंद सरस्वती, वो भी इस पर तीखा पलटवार कर रहे हैं और हिंदुओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में जो MY समीकरण है समाजवादी पार्टी का, उसको फेल करने के लिए ओवैसी की पार्टी इस समय अब उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। ओवैसी की पार्टी कहती है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों का वोट लेती है लेकिन मुसलमानों के लिए बोलती नहीं। उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोजर मुसलमानों के घरों पर चलता है, एनकाउंटर किए जाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जो मुसलमानों का एक मुश्त वोट लेते हैं उनके मुंह से चू तक नहीं निकलती। ऐसे में आप वोट दीजिए AIMIM को और AIMIM जो है वो बीजेपी के बुलडोजर को और एनकाउंटर को रोकेगी। ये दावा जो है वो ओवैसी की पार्टी के लोग करते हैं और इसी दावे के दम पर ओवैसी की पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। सबसे बड़ा खतरा ओवैसी के आने से अखिलेश यादव को है, क्योंकि अखिलेश यादव मुसलमानों के मुद्दों पर चुप रहते हैं लेकिन एक तरफा बीजेपी के खिलाफ उनका वोट लेते हैं, ना एनकाउंटर पर बोलते हैं ना बुलडोजर पर बोलते हैं, और बार बार जो पार्टी मुसलमानों की लीडरशिप को मजबूत करती है उसको बी टीम कहते हैं। अखिलेश यादव ने बिहार में भी बी टीम कहा था असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को और वहां पर नुकसान आरजेडी को उठाना पड़ा। आरजेडी चुनाव हारी और इस तरीके से हारी कि पूरी तरीके से बाहर हो गई, और अब जब राज्यसभा चुनाव था तो ओवैसी ने ही आरजेडी और तेजस्वी का साथ दिया था। अब देखना यह है कि ये मुद्दा कहां तक जाता है। क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाता है, क्योंकि वो इनकाउंटर और बुलडोजर से की नीति से जिस तरह से भाजपा से नाराज है वो सब लोग भली भांति जानते हैं। इसके अलावा तमाम चीजें उत्तर प्रदेश की सियासत में चल रही है। ओवैसी की पार्टी का एकदम से अचानक से सक्रिय हो जाना साफ दर्शाता है कि शौकत अली और AIMIM जो है वो 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। उनका टारगेट मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटें हैं और वो वहां पर अपनी मजबूत पकड़ बनाना चाहते हैं। उनका मानना है वो 11 ही सीटें दे दो। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस और सपा नहीं चाहती कि ओवैसी यहां पर मजबूत हो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एक बार अगर मुस्लिम वोटर ओवैसी के साथ चला गया तो फिर वापस नहीं आ पाएगा, और समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी की जो सियासत है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? शौकत अली का जो बयान है उस पर क्या कहना है? विपक्ष का जो बयान है उस पर क्या कहना है? और समाजवादी पार्टी के ऊपर शौकत अली ने जो आरोप लगाए हैं कि सपा के दबाव में FIR हो रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।